जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और तृतीय श्रेणी अध्यापक का क्लासेज चल रही थी। हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज हम नया टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे मित्रों। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है मित्रों? साधारण ब्याज, इसको मैं शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूँ, है ना। साधारण ब्याज क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये होता है इसका सूत्र साधारण ब्याज का। हम जानेंगे कि P क्या होता है। P होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, है ना। मूलधन क्या होता है मित्रों? जब हम किसी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हैं या हम किसी व्यक्ति को उधार धन देते हैं या उधार धन लेते हैं, तो वह धन क्या कहलाता है मित्रों? मूलधन कहलाता है। अब आर, या पहले ब्याज समझ लेते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ब्याज वह होता है जब हमने कोई धन लिया उधार, तो उस धन के अतिरिक्त जो किराया लेता है वो हमसे, तो वह अतिरिक्त धन क्या कहलाता है मित्रों? वह ब्याज कहलाता है ना। और टी, हमने वह धन जितने समय के लिए लिया है ना, वह उसका समय होता है वो, है ना। तो ब्याज को इसे डिफाइंड प्रदर्शित करते हैं ऐसे, है ना। और क्या अब क्या रह रहा है? पी आर। अब अर्रा रेट यानी क्या होती है? दर होती है यहाँ पे, है ना। दर क्या होती है? हमने कोई धन, है ना, मान लो जिस हिसाब से मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर को हम किससे डिफाइन प्रदर्शित करते हैं? दर। इसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल, ब्याज को इंटरेस्ट, समय को टाइम और दर को रेट बोलते हैं ना। यहाँ तक आपके समझ में आ गई ना। अब मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। या फिर अगले पेज पे चलते हैं ना। देखते हैं मित्रों। अब ये क्या है? अपना मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गई, ब्याज हो गई। अब चलेगा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो मिश्रधन प्राप्त होता है। तो अब अगर मान लो हमें मूलधन चाहिए, मूलधन याद करना हो, हमें मूलधन याद करना हो और ब्याज दे रखा हो और मिश्रधन दे रखा हो, तो क्या करेंगे? तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। अब ऐसे ही क्या करेंगे? अगर मान लो हमें ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? ब्याज इक्वल टू मिश्रधन में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मिश्रधन माइनस मूलधन, है ना। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, है ना। अब क्या करना है? अगर मान लो हमें क्या करना है, अगर हमें, है ना, सवाल में मिश्रधन दे रखा हुआ अपन को, तो मूलधन किसे याद करेंगे? मूलधन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 100
100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। तो मूलधन इक्वल टू क्या होगा, मिश्रधन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। यानी आर क्या है यहाँ, रेट या दर, और टी क्या है यहाँ, समय, है ना। तो इस सूत्र से करेंगे अपन। इस सूत्र को भी मित्रों ध्यान में रखना, है ना। अब मित्रों है ना, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। तो मित्रों इस सूत्र में अपन ये पुट कर देंगे, है ना। तो फिर मूलधन क्या है, 600 रुपये, रेट कितनी, 5% की, दर यानी पी कितना है, 600 रुपये, दर कितनी है, रेट कितनी है, 5%, और टी समय कितना है, 4 वर्ष का। तो अभी ये है ना, ये मान इसमें पुट कर देंगे। तो समय कितना है मित्रों, 4 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बीसी 120। ये मित्रों आपने क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अगर मान लो इस सवाल में मिश्रधन पूछ लेता तो क्या करते भैया। तो मिश्रधन क्या होता है, हम जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 600 रुपये, और ब्याज कितना है, 120 रुपये। तो बस इसमें जोड़ दो, ये अपना क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो मतलब 720, 700 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। मूलधन कितना आ गया मित्रों, मिश्रधन 720 रुपये। आया नहीं आया समझ में ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 हो जाएगा। वही सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। मित्रों इस सूत्र को अच्छी तरह ध्यान कर लेना, याद कर लेना, है ना। तो सिंपल मूलधन कितना दे रखा है, 400 रुपये, पी दे रखा है 400, टी दे रखा है 5 वर्ष, और इंटरेस्ट मतलब आय सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 140 बस। तो यहाँ में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 140, और आर कितना, आर की तो वैल्यू ये फाइंड ही करनी है, याद ही करनी है ना। और समय कितना है, 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। ये हो गया 4 पंजे 20, यहाँ हो गया मित्रों 20 मल्टीप्लाई आर 140। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, दर की वैल्यू याद करनी है। तो ये आर की याद करनी है, तो 20 140 के नीचे आ जाएगा। तो कितना आया, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 7 2 14, तो कितना आया मित्रों, 7 बार कट गया। तो आर इक्वल टू आ गया 7% आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल मित्रों। मित्रों देखो नेक्स्ट सवाल, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 600 रुपये का साधारण ब्याज का 600 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा। तो इसमें साधारण ब्याज दे नहीं रखा, तो हम सब ब्याज की दर याद करेंगे। तो वही
PRT सूत्र लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100। लेकिन इसमें अपन को जो जो दे रखा है उसको देख लेंगे। P दे रखा है 600 रुपये, T दे रखा है 5 वर्ष, और अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, है ना। अमाउंट ए दे रखा है मित्रों 660 रुपये, है ना। तो अपन को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ब्याज किसे निकालते हैं? मिश्रधन माइनस, मिश्रधन कितना है? 660, और मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना आ गया मित्रों ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ब्याज कितना आ गया? 60 रुपये। तो यदि ये यहाँ तो 60 रुपये लिख दिया मैंने, है ना। और मूलधन कितना है? 600 रुपये मल्टीप्लाई आर कितना है? आर की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। और टी कितना दे रखा है? 5 दे रखा है ना, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 6 से ये कितनी बार कटेगा? 60 10 बार। तो यहाँ कितना बचा? आर मल्टीप्लाई 5, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 अपॉन 5 इक्वल टू आर। तो 5 का भाग दूंगा मैं, 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो मित्रों आर कितना आया? आर बराबर 2%, है ना। ये यहाँ लिखने में नहीं आ रहा है ना, मैं इधर लिख देता हूँ आर बराबर 2%, है ना। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।